असम्बली के अंदर आज पूरे दिन हंगामे के आसार नुमाया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से हिज़्ब इख्तिदार को घेरने की कोशिश होगी। वहीं पर हज़ारों मुलाजमीन भी आज सरापा एहतजाज है और यह एहतजाजी मुलाजमीन अपने हकूक़ की जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर सड़कों का रुख करने जा रही हैं। आर्जी मुलाजमीन आज सेक्रेटरीट घेराव का प्रोग्राम बना चुके हैं और मुलाजमीन अंजुमनों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सेक्रेटरीट घेराव पर हुकूमत ने हमें मजबूर किया है। हुकूमत की तरफ से जो अमली इक़दाम उठाने चाहिए थे वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। आला सतही कमेटी जिसको अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंपनी चाहिए थी, वक्त खत्म होने के बाद भी हजारों मुलाजमीन के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है और अब वजीर आला उमर अब्दुल्ला को उसका वादा दोबारा याद दिलाने के लिए सड़कों का रुख किया जाएगा। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास मुलाजिम इत्तेहाद के मुख्तलिफ लीडर्स आज मुख्तलिफ मकामात पर रुख करेंगे सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर का और यही वजह है कि सिविल सेक्रेटरीट के आसपास आज सिक्योरिटी हिसार को मजीद बढ़ा दिया गया है। जहांगीर चौक से लेकर सिविल सेक्रेटरीट के एरिया के अंदर आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है और मुलाजिम लीडरों पर गहरी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई हंगामा यहाँ पर ना हो। इतलात और खबर यह है कि खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल के पास मुलाजिम इत्तेहाद के लीडरान जमा होंगे जहाँ से पेशकदमी की जाएगी और अगर ये पेशकदमी सही तरीके से हुई तो सिविल सेक्रेटरीट से 10 से 12 मिनट का वक्त इस पूरे काफिले को लगेगा सिविल सेक्रेटरीट गेट तक आने में। लेकिन अगर इन्हें रोका गया तो ट्रैफिक जाम का मामला भी आप देखिए कितना बड़ा हो सकता है। ताहम लीडर्स का मानना यह है कि 8 से 10 हज़ार लोगों को मुख्तलिफ मकामात से तलब किया गया है जो आज श्रीनगर के अंदर इस एहतजाजी मार्च का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस पर बात करते हैं मुलाजमीन अंजुमनों की जानिब से जब ये तैयारी की जा रही है। सजाद परे साहब हमारे साथ हैं। मुसलसल आर्जी मुलाजमीन के ताल्लुक से हुकूमत को इंतबाह भी देते रहे, क्या आज दिन का प्रोग्राम है? क्योंकि पहले सजाद परे साहब आपने हमें जहां तक जानकारी है मार्च का भी प्लान बनाया था लेकिन अब सीधा सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ही जमा होंगे। जी असल में मामला यह है कि आज हम सिविल सेक्रेटरीट का ही इंतखाब किया है। असेंबली के बाहर ही हम जमा हो जाएंगे, इसलिए जमा हो जाएंगे जो आईवान असेंबली में इस वक्त बैठे हैं हमारे मेंबरान है, चाहे हिज़्ब इख्तिदार के हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं या वजीर आला साहब है, उनको हम अपनी जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे वो यहाँ दहानी करना चाहते हैं कि आपने वादे किए थे कि हम आर्जी मुलाजमीन का मामला हल करेंगे, आप वोट दे दीजिएगा। हमने उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया था और उनके वादों को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया था। और खासकर हम वजीर आला साहब को ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने मार्च 2025 को ही इसी ऐवान में ही 2 कमेटियां बनाई थी। एक कमेटी आर्जी मुलाजमीन जो इस वक्त बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी जिंदगी जो है अजीरन बन गई है, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक कमेटी तो उनके हवाले से बनाई गई है, उस कमेटी का कोई आता पता नहीं है, वो रिपोर्ट कहीं नजर नहीं आ रही है, ना रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की गई है। और दूसरी कमेटी MLA के हवाले से बनाई गई है, साहिब का जो हमारे यहाँ पे मंत्री रहे हैं या MLA रहे हैं उनकी पेंशन के हवाले से बनाई गई है। अफसोस तो इस बात का है कि इन्होंने जो कमेटियां बनाई है, आर्जी मुलाजिम कमेटी का कोई आता पता नहीं, उसका कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन जो MLA के हवाले से, जो यहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर्स के हवाले से कमेटी बनाई गई है उनकी सैलरी और पेंशन के हवाले से, वो तो आज रिपोर्ट पेश करने जा रही है। और रिपोर्ट ये है कि ये तो अपनी तनख्वाह में इजाफा करने जा रहे हैं, 1,60,000 से इनका तनख्वाह जो है 3,01,000 होने जा रहा है। और जो आर्जी मुलाजिम है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनके हवाले से कुछ नहीं किया गया है। एक कमेटी तो इन्होंने इससे पहले भी 2022 में तशरीफ दी थी रिवाइज मिनिमम वेज एक्ट के लिए, और उस कमेटी ने 6 महीने हमें दौड़ाया और 6 महीने दौड़ाने के बाद खाली 11 रुपए का इजाफा किया गया। यहाँ पे आप देखिए, आपके लिए जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें 1,41,000 रुपए का इजाफा है और जो हमारे लिए कमेटी बनाएगी उसमें 11 रुपए का इजाफा है। ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है और ज्यादती है। आप देखिए, लग रहा है ऐसा कि ये सरकार इन्होंने अपने लिए बनाई है, यहाँ के मुलाजमीन के लिए नहीं, जिनसे इन्होंने वोट ले लिया, जिसकी वजह से आज अंदर बैठे हैं, और यहाँ के आवाम के लिए नहीं। अच्छा सजाद परे साहब, परसों आपका एक प्रोग्राम भी था जहां पर हजारों मुलाजमीन की शिरकत हमने देखी। उस प्रोग्राम में कोई हुकूमती सतह पर इस कॉल के बाद राब्ता करने की कोशिश हुई? हमने रिजोल्यूशन पास किया था, हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भेजा, यहाँ के ऑनरेबल CM साहब को भी भेजा और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजा, लेकिन सरकार टसे मस नहीं हो रही है। इन्होंने आर्जी मुलाजमीन का जो मामला है सरहद खाने में डाला हुआ है, उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना ही हमारे से कोई राब्ता हुआ है। आज 11:30 के आसपास ये प्रोग्राम की टाइमिंग है?
हाँ, 11:30 बजे हम वहाँ पे जमा हो जाएंगे और एहतजाज करके इनको याद दहानी करने की कोशिश करेंगे और इनसे मुतालबा करेंगे जो हिज़्बी इक़्तिदार के MLAs हैं जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स और इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान हमें ये हमसे वोट ले लिया था इस वादे में कि आपका मामला हल किया जाएगा, और हिज़्बी इख्तिलाफ के लोगों ने भी, और उन सब से हम आज गुजारिश करेंगे कि वो अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरी करे। वो वज़ीर आला साहब से इस का बयान ले, इस का जवाब ले ले कि उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी का क्या हुआ, आरजी मुलाजमीन के मुस्तकबिल का क्या होगा, जो लोग आज हमारे रिटायर होने जा रहे हैं, जो लोग 20, 25, 30 बरस महकमे को देके आज खाली हाथ घर जा रहे हैं, उनका क्या होगा, जो लोग फौत हो गए हैं, जिनके आपराधी खाना आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्होंने तड़प तड़प के चाहे खंभों पे या PH डिपार्टमेंट एक किसी और जगह अपनी जान दे दी है, और जिन लोगों से ये काम ले रहे हैं और उनको काम के बजाय कलील अमाउंट दे रहे हैं और कुछ लोगों को वो भी नहीं दे रहे हैं, उस सब के हवाले से आज हमारी बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद परेश साहब। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सज्जाद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि 2 कमेटियां बनी थी, बिल्कुल ये सही है। जब बजट सेशन चल रहा था वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 कमेटियां तश्कील दी थी। एक कमेटी को यह कहा गया था कि जनाब मेंबरान असम्बली की तनख्वाहों क्या इजाफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सिस्टम कैसा बनना चाहिए, हर साल चढ़ना चाहिए, एक काम सौंपा गया था और सलाहत साहब की सरबराही में इस कमेटी को बनाया गया था, जो कमेटी आज अपना रिपोर्ट टेबल करेगी। अब असम्बली के उस जो डिटेल प्रेजेंटेशन आती है उसमें भी इसका जिक्र है। लेकिन उसी दिन इस बात का भी ऐलान किया गया था कि आरजी मुलाजमीन जो लाखों की तादाद में है, इनके मुस्तकबिल के हवाले से भी कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन उस कमेटी ने न तो आज तक रिपोर्ट दी और ना ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कोई मुअस्सर दलील सामने रखी कि इन हज़ारों और लाखों अफराद जिनका मुस्तकबिल तारीख हो गया है, इनको संवारने के लिए हुकूमत के पास क्या रोड मैप है।